व्यूअर्स, आज हम पढ़ेंगे WH वर्ड्स के बारे में। इन WH वर्ड्स को WH फैमिली भी कहते हैं क्योंकि जो वर्ड बना होता है वो W और H से बना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हु, वेयर, व्हेन, वाई, व्हाट, विच एक्सेट्रा। अच्छा, ये क्या है? WH वर्ड्स हैं। WH क्वेश्चन वर्ड्स भी कहते हैं इनको क्योंकि इन सब से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, और ये यूज़ किस तरह होते हैं ये WH वर्ड्स? किसी सेंटेंस में हम इनका इस्तेमाल किस तरह कर सकते हैं? ठीक है, अगर आप इधर देखें तो ये उसी सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। सबसे पहले W और H आएगा, WH वर्ड जिसको हम कहते हैं, WH वर्ड आएगा। फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब होगा, इसके बाद सब्जेक्ट होगा, इसके बाद मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट होगा। ये सेंटेंस स्ट्रक्चर है। फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे पहले देखें, हु है हमारे पास। हु किसी पर्सन के लिए इस्तेमाल होता है जो कि हमारा सब्जेक्ट होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल देखें, हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड। आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है? तो इसका अगर आप आंसर दे दें तो इसका आंसर क्या होगा? सना इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। सना मेरी अच्छी दोस्त है। तो सना क्या है? सब्जेक्ट है इस सेंटेंस में, तो वो पर्सन भी है। अच्छा, नेक्स्ट सेंटेंस देखें, हु इज़ एट द डोर। दरवाजे पे कौन है? तो आप किसी का नाम देंगे जो कि पर्सन होगा और सब्जेक्ट भी होगा। ठीक है, इसी तरह हु क्वेश्चन में यूज़ होता है। नेक्स्ट सेंटेंस में देखें, वेयर। वेयर प्लेस के लिए। हु मतलब कौन, वेयर मतलब कहाँ, तो ये किसी प्लेस या पोजीशन के लिए यूज़ होता है। सेंटेंस में देखें, वेयर डज़ ही लिव। वो कहाँ रहता है? ही लिव्स इन इस्लामाबाद। वो इस्लामाबाद में रहता है। ठीक है, वेयर डज़ ही लिव, तो वेयर प्लेस के लिए यूज़ हुआ है यहाँ पे। ठीक है, वेयर डू यू वर्क। आप कहाँ पे काम करते हैं? ये भी प्लेस का ही पूछ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखें, व्हेन। ये क्या है? WH वर्ड है। व्हेन टाइम के लिए यूज़ होता है और ओकेजन के लिए यूज़ होता है। ठीक है, अब देखिए सेंटेंस में, व्हेन इज़ योर बर्थडे। आपकी बर्थडे कब है? ठीक है, ये टाइम का पूछ रहे हैं। ठीक है, व्हेन आर यू गोइंग टू अमेरिका। आप अमेरिका कब जा रहे हैं? ठीक है, इसी तरह ये व्हेन टाइम और ओकेजन दोनों का पूछ रहता है। अच्छा, ये वाई भी क्वेश्चन में इस्तेमाल होता है। वाई का मतलब है क्यों, व्हेन मतलब कब, वाई मतलब क्यों, और ये रीज़न पूछता है। अब देखें, वाई आर यू सैड। आप उदास क्यों हैं, गमगीन क्यों हैं? ठीक है, तो इसी का जो हम आंसर देंगे तो वो रीज़न ही होगा। वाई डिडंट यू कम टू मी। वाई डिडंट यू कम टू मी। आप मुझसे मिलने क्यों नहीं आई? ये भी रीज़न ही पूछता है यहाँ पे। अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल देखें, वट मतलब क्या। ये किसी चीज़ के लिए हम इसका वो क्वेश्चन पूछते हैं, किसी ऑब्जेक्ट इंफॉर्मेशन या लेने के लिए, किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए, टू टेक इंफॉर्मेशन अबाउट समथिंग। क्वेश्चन देखें, व्हाट आर यू गोइंग टू वियर। आप क्या पहनेंगे, आप क्या पहनने जा रहे हैं? तो ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक है, ये थिंग के बारे में, हमारा थिंग भी हो सकता है वो, या वो इंफॉर्मेशन भी हो सकता है हमारा। व्हाट यू से टू हिम। आपने उससे क्या कहा? इंफॉर्मेशन पूछ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, इसका जो आंसर होगा वो हमारे पास थिंग होगा, ऑब्जेक्ट होगा या इंफॉर्मेशन होगा। अब देखें, लास्ट सेंटेंस है, विच चॉइस ऑप्शन। विच यूज़ होता है चॉइस के लिए, ऑप्शन के लिए, किसी चीज़ के लिए। तो अब सेंटेंस में देखें, विच अमंग दीज फ्रूट डू यू लाइक द मोस्ट। इस फ्रूट में से आप सबसे ज़्यादा कौन सा पसंद करते हैं? तो ये चॉइस ऑप्शन पूछ रहे हैं। ठीक है, विच मतलब कौन सा। अब देखें, WH वर्ड्स हमारे पास और भी हैं। होम मतलब किसका या किसको, तो ये पर्सन के लिए यूज़ होता है जो कि हमारे पास हमारा ऑब्जेक्ट होगा सेंटेंस में। देखें सेंटेंस में देखें, whom did you see। आपने किसको देखा। जब आप इसका आंसर बताएंगे वो क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा, पर्सन भी होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आप आंसर दे रहे हैं कि आई सा द मैन। इस सेंटेंस में देखें, मैंने स्ट्रक्चर ही आप लोगों को बताया स्टार्ट में कि सबसे पहले WH वर्ड होगा, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर
सब्जेक्ट फिर वर्ब होगा, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट भी अगर आ जाए तो वो ऑब्जेक्ट हो सकता है, अगर ऑब्जेक्ट ना आ जाए तो फिर वर्ब ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखें, whom did you give the toys, आपने टॉयज़ किसको दिए। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो हमारा ऑब्जेक्ट होगा। अब देखें हुज़ ऑनरशिप को शो करता है, हुज़ का मतलब है किसका या किन का। ठीक है, हुज़ आर द कीज़, ये चाबियाँ किसकी हैं। हुज़ बुक इज़ दिस, ये किसकी बुक है। हाउ मतलब, हाउ यहाँ पे मेथड पूछ रहे, वे, मेथड, मैनर, फॉर्म। फॉर मोर डिटेल्स के लिए हम क्या करते हैं, हाउ पूछ रहे, हाउ मतलब कैसे, कैसा। तो हाउ डज़ इट वर्क, ये कैसा काम करता है। ठीक है, इसका जो आंसर होगा वो हमें एक मेथड बताएगा, एक तरीका बताएगा, एक मैनर के बारे में हमें बताएगा, ये कैसा काम करता है। तो ये इसी तरह ही काम करता है। अच्छा, नेक्स्ट सेंटेंस देखें, हाउ डिड यू लर्न दिस मेथड, आपने ये मेथड कैसे सीखा। ठीक है, इसका भी जो आंसर होगा वो हमारे पास वे ऑफ वर्किंग या वे ऑफ डूइंग समथिंग, या वो मैनर होगा, या फॉर्म, या मोर डिटेल इस वर्क के बारे में होगा। इसी तरह हम WH वर्ड्स का किसी सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं।